ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के बारे में आज हमारा टॉपिक हो गई। इसमें हम क्या देखेंगे? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं और ओपेक कैसे काम करता है। ओपेक है तो क्या है, यह है क्या ओपेक? ओपेक का वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या योगदान है और ओपेक का क्या क्या वर्ल्ड वैश्विक अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये भी देखते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी और इसकी कंट्रीज कौन कौन से कंट्रीज हैं और ये कैसे कार्य करता है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग, पीसीएस के अकॉर्डिंग, एसएससी के अकॉर्डिंग हम ये लेक्चर आप लोगों को बना रहे हैं और दे रहे हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं। अपने एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के उत्पाद और कीमतों में स्थिर बनाए रखना के लिए किया गया था, ताकि तेल उत्पादक देश और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिल सके। वर्तमान में ओपेक 13 सदस्य देश है जिसमें प्रमुख तेल उत्पाद देश शामिल हैं। मतलब ओपेक का जो है ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा मेन टॉपिक है ओपेक का। तो ये आज हम इसका अब ओपेक का इतिहास देखते हैं। 1960 में बगदाद, इराक में ओपेक की स्थापना हुई थी और प्रारंभ में इसके संस्थापक देश थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। बाद में अन्य देश भी इसमें शामिल हुए थे और वर्तमान में इसके 13 सदस्य देश हैं। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक के उद्देश्य और कार्यप्रणाली क्या क्या है, तो इसमें हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चे तेल की कीमतों पर नियंत्रण करना कैसे करते हैं और कैसे इसको अर्थव्यवस्था में एक तरह से सुदूर तरीका से संचालित करते हैं। तो ओपेक अपने सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित कर कच्चे तेलों का उत्पाद नियंत्रित करता है, ताकि तेल की कीमतें अत्यधिक ना गिरे या अत्यधिक ना बढ़े। तेल आपूर्ति को स्थिर बनाना, तेल उत्पादन देशों के बीच सहयोग बढ़ाकर बाजार में स्थिरता बनाए रखना ओपेक का मुख्य कार्य है। समझ गए? ये मेन पॉइंट ओपेक का है और ये अपना जो है ना वर्क करता है। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था की मजबूती देना, कई ओपेक सदस्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और कई ओपेक सदस्य देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर निर्भर है, इसलिए यह संगठन उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान, अब यहाँ पे वैश्विक वर्ल्ड लेवल पे एनर्जी का जो है ना क्या योगदान है, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल है, तो ये हम देखते हैं कि ओपेक यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। और ओपेक और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर ही पड़ता है। डॉलर का भी जो है ना, डॉलर भी कभी चढ़ता है कभी गिरता है। वो क्यों गिरता है? पेट्रोल की वजह से ही गिरता है। अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे आप, जो मुद्रा मनी इन्फ्लेशन का जब दौर आता है वो किससे आता है? एनर्जी, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की वजह से। एनर्जी मेन, इसमें मेन पॉइंट होगा पेट्रोल। समझ गए ना? गोल्ड का भी मांग अगर बढ़ेगा, गोल्ड का भी वैल्यू जब बढ़ेगा, तो ओपेक का जब तेल का बढ़ेगा, तेल पे ही निर्भर है, पेट्रोल पे ही निर्भर है पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी वर्ल्ड की, याद रखिएगा। ओपेक और मतलब ओपेक का जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसका हम पॉजिटिव भी देख रहे हैं और निगेटिव भी देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव की तरफ देखते हैं, चढ़ाव की तरफ। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव क्या है? ओपेक अपने उत्पादक को घटाकर या बढ़ाकर वैश्विक बाजार में तेल की कीमत नियंत्रण करता है और वैश्विक बाजार में तेल यदि ओपेक का उत्पादन कम करता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है, जब ओपेक कंट्रीज जब अपने तेल उत्पादक, कच्चा तेल उत्पादक अगर नहीं करेगा तो वर्ल्ड में मनी इन्फ्लेशन अगर पूरे तरीके से सडनली, आप लोग सोचिए, अगर ओपेक तेल उत्पादन अगर बंद कर देता है, ओपेक कंट्रीज जो सदस्य देश हैं, तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में मनी इन्फ्लेशन का दौर चालू हो जाएगा। 1990 में जब इराक और यूएसए का, अमेरिका का जो युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम में भी काफी प्रभावित हुई थी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रभावित हुई थी। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है ना मनी इन्फ्लेशन के दौर में आ गया था, जो है ना बिल्कुल घाटे में जा रहा था, ऋण में डूब रहा था, जो है ना वर्ल्ड सेंसेक्स मार्केट की जो है ना बिल्कुल धड़ाल में गिर गया था
और भारत में भी उसका असर पड़ा था। 1990 के उदारीकरण अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मनमोहन राव कमेटी लाके, और जो है ना यहाँ पे मनी इन्फ्लेशन जो हुआ था उसको कंट्रोल किया गया था। तो ये आप लोगों को भी पता है, इसका मेन कॉज यही था, जो है ना बाजारों में कच्चे तेलों की उपलब्धता की कमी हो गई थी पूरे विश्व में, समझ गए ना। अब यहाँ पे मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास का प्रभाव अगर हम देखेंगे तो तेल की कीमत बढ़ने से परिवहन उद्योग और बिजली उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति मनी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और आर्थिक विकास धीमी हो सकती है। याद रखिएगा, पॉइंट कीजिए, लो ये नोट आप लोग। गैर ओपेक देशों पर प्रभाव, ओपेक के फैसलों पर गैर ओपेक देशों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अमेरिका, रूस और कनाडा जैसे देश अपने तेल उत्पादक को ओपेक के निर्णय के अनुसार ही समायोजित करते हैं। अब इसमें कौन कौन आएगा? रसिया, अमेरिका और कनाडा के में भी जो तेल उत्पादक करते हैं, ये कंट्री भी एक तेल उत्पादक, वहां पे भी प्रचुर मात्रा में तेल है और ये लोग भी अपना तेल उत्पादक मगर वो भी ओपेक के अकॉर्डिंग ही करते हैं। याद रखिएगा, ये भी आप लोग को नोट करने वाली पॉइंट है। पेट्रोल और डॉलर और वैश्विक वित्तीय बाजार, देखिए पेट्रोल से डॉलर का जो है ना बिल्कुल रिलेशन है, रिलेशन आपको रिलेटिव करना पड़ेगा। पारंपरिक ईंधन के नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी को भी बदलाव ओपेक के लिए एक चुनौती है। कई देश अब सौर, पवन और जल ऊर्जा में निवेश कर रहे हैं, जिससे ओपेक की भूमिका भविष्य में कमजोर हो सकती है। समझ गए, ये भी पॉइंट होना चाहिए। अगर आप लोग जब मेंस लिखेंगे तो इस पॉइंट को जो है ना हाईलाइटेड करना है। ओपेक प्लस, इसका महत्व, अब ओपेक प्लस कंट्रीज का क्या महत्व है? 2016 में ओपेक और गैर ओपेक देशों ने मिलकर एक ओपेक प्लस का समूह बनाया था, जिसमें रूस, मेक्सिको, कजाकिस्तान और अन्य देश शामिल थे। इस उद्देश्य से तेल उत्पादक का व्यापक नियंत्रण बनाए रखना था। भारत और ओपेक, भारत की तेल निर्भरता, भारत कितना तेल पेट्रोल पे निर्भर है। भारत अपनी कच्चे तेलों की जरूरत का लगभग जो है ना आयात, कितना परसेंट आयात करता है? 85% आयात कहां से करता है? मिडिल ईस्ट ओपेक कंट्री से करता है, जिसमें ओपेक देशों की बड़ी हिस्सेदारी है। तेल की कीमतों का जो है भंडार कहां है? तेल की कीमतों में बढ़ने से, तेल की कीमतों में बढ़ने से क्या है? भारत पर आयात बिल बढ़ जाता है। और तेलों का भंडार कहां है? मिडिल ईस्ट में। ओपेक कंट्री के जो कंट्री है, आपको इराक हो गया, सऊदिया हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, दोहा कतर हो गया, दुबई हो गया, तो ये सब मिडिल ईस्ट की कंट्री है। इसमें वेनेजुएला भी आ जाएगा, ओपेक प्लस में आप जाएंगे तो रसिया भी आ जाएगा। याद रखिएगा, तेल की कीमतों से बढ़ने से भारत की आयात में भी बिल बढ़ जाता है और भारत पे भी जो है ना एक वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पेट्रोल, डीजल महंगे होने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, मनी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बाजार घटता है और चालू खाता घट जाता है, प्रभावित होता है। मतलब करेंट अकाउंट डिफिशियंटी, CAD भी प्रभावित होता है। भारत की रणनीति ऊर्जा विविधीकरण, भारत अब अमेरिका, रूस और अन्य देशों से भी तेल खरीद रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर, भारत और सौर, हाइड्रोजन ऊर्जा पर अत्यधिक निवेश कर रहा है। भारत अब देख रहा है कि नहीं, हमें जो है ना कोई और भी विकल्प तलाशना है और किसी और तरफ इन्वेस्टमेंट करना है। तो कहां पे कर रहा है? सौर के तरफ, हाइड्रोजन के तरफ, पवन ऊर्जा के तरफ, जल ऊर्जा के तरफ जो है ना निवेश कर रहा है। अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो क्या देखेंगे? वे ओपेक वैश्विक तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण भूमिका प्रभाव डालता है। हालांकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और जलवायु परिवर्तन नीतियों के कारण इसकी भूमिका भविष्य में बदल सकती है। भारत जैसे देश को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल आपूर्ति के नए स्रोतों के नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि पता है कि अपना एक जो है सेकेंड टर्म लेके भी चलना पड़ेगा। समझ गए ना? क्योंकि 1990 का दौर कहीं फ्यूचर में ना हो और फिर हम अब जो आएगा, अगर वर्ल्ड क्राइसिस आएगा तो अब कोई देश जो है ना उभरने के लायक नहीं रहेगा। याद रखिएगा ये, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा उथल पुथल का दौर और वर्ल्ड इकोनॉमिक तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है कि आप लोग को थोड़ा ये भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा। 1990 के उदारीकरण और मनी इन्फ्लेशन का दौर, अमेरिका में भी मनी इन्फ्लेशन आया तो उससे भी आप लोगों को इससे रिलेटेड करना पड़ेगा। ओपेक कंट्री का क्या प्रभाव था और नहीं था इसमें।
अब हम इसमें देखते हैं कि मुख्य बिंदु क्या, ओपेक का गठन 1960 में हुआ था और इसका मुख्यालय वियना में है। यह संगठन कच्चे तेल की कीमत पर और उत्पादकों को नियंत्रण करता है। ओपेक के फैसलों को वैश्विक मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा और वित्तीय बाजार प्रभावित होती है। क्या क्या होता है, मनी इन्फ्लेशन होता है, बाजार घाटा भी और वित्तीय बाजार भी प्रभावित होती है। भारत ओपेक से अधिकतर तेल आयात करता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए। ये क्योंकि ओपेक कंट्री पे भी जो है ना, और ओपेक कंट्री पे पूरा तरीका से सडनली जो है ना एक तरह से आश्रित नहीं होना चाहिए, और क्योंकि अपना एक विकल्प लेके चलना चाहिए, और भारत वो विकल्प खोज रहा है और अपने विकल्प के आगे और अपने विकल्प के दौर के तरफ बढ़ रहा है।